हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिरामिडल ट्रैक्ट। वो है पिरामिडल ट्रैक्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। हमने अपने पिछले वीडियोस में ये देखा था कि ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके हमने टाइप्स के बारे में देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट को फर्दर हमने देखा था कि ये भी दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट आते हैं, ठीक है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक, वो पिरामिडल ट्रैक्ट शुरू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाकी सारे ट्रैक्ट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो पिरामिडल ट्रैक्ट या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में जानेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि जो ट्रैक्ट है ना, ट्रैक्ट को अगर किसी भी चीज से लेना देना है तो वो है आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसको बस इन्हीं दोनों चीजों से मतलब होता है। थोड़ा सा हम ब्रेन के बारे में समझ लें कि ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर जो ब्रेन का होता है वो होता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली 6 लेयर से बने होते हैं, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 6। आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, अब बस इतना जान लो कि जो 6 लेयर का 5th लेयर होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल पिरामिडल लेयर। इसे हम कहते हैं इंटरनल पिरामिडल लेयर। क्यों? क्योंकि जो मेन डिसेंडिंग ट्रैक्ट आपका होता है, जो मेन डिसेंडिंग ट्रैक्ट, क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट डिसेंडिंग ट्रैक्ट का ही पार्ट है, तो जो मेन डिसेंडिंग ट्रैक्ट है आपका पिरामिडल ट्रैक्ट, ये जो ओरिजिनेटेड होता है, इसकी जो ओरिजिनेशन है वो किससे है? 5th लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल पिरामिडल लेयर। इसलिए थोड़ा सा इसे जानना जरूरी था। अब हम थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आपको ट्रैक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसे होता है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है। थोड़ा कुछ चीजें हैं, इसके जो नाम है वो जान लीजिए, क्योंकि ट्रैक्ट पढ़ने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। जो ये स्पाइनल कॉर्ड का अंदर वाला मैटर है वो ग्रे मैटर का होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अंदर वाले जो ये ग्रे मैटर है, ये जो ग्रे मैटर का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और यहां से निकलता है आपका लैटरल, दिस इज लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली आपके जो ग्रे मैटर होते हैं ना, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जो आपका ये व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, अगर हम बात करें ये जो आपका व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? ये आपका जो व्हाइट मैटर है ये, ठीक है। व्हाइट मैटर जो ये वाला पोर्शन होता है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियो लैटरल सल्कस। दिस इज पोस्टीरियो लैटरल सल्कस। ये होता है आपका एंटीरियो लैटरल सल्कस, ठीक है। और ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे आप फ्यूनिकल्स का नाम देते हैं, फ्यूनिकुलस का नाम देते हैं, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, ये वाला पोर्शन होता है एंटीरियर फ्यूनिकुलस, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है लैटरल फ्यूनिकुलस। तो ये जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक्स जो है पोर्शन है, जिसको आपको, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, बट ये जानना जरूरी है ट्रैक्ट पढ़ने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज पिरामिडल ट्रैक्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पिरामिडल ट्रैक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अभी हमने देखा कि इसका जो ओरिजिनेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? 5th लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल पिरामिडल लेयर, ठीक है। सो द एक्सॉन ऑफ दिस पिरामिडल सेल्स, ये जो पिरामिडल लेयर से जो एक्सॉन्स आते हैं, तो द एक्सॉन्स ऑफ दिस पिरामिडल सेल, मतलब ये जो एक्सॉन है, 5th लेयर से जो एक्सॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, 5th लेयर से एक्सॉन निकल रहे हैं, द एक्सॉन ऑफ दिस पिरामिडल सेल्स डिसेंड होते हैं, विल डिसेंड एंड इंटर करते हैं एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एक्सॉन्स क्या कहते हैं? दीज एक्सॉन ऑफ द पिरामिडल सेल्स विल डिसेंड एंड इंटर, कहाँ इंटर करते हैं? एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये एक्सॉन जो है ना वो अकेले तो आ नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है। एक्सॉन जो होते हैं वो मिलियंस में आते हैं, बिलियंस में आते हैं, कई सारे आ रहे हैं। हमने देखा ही था कि कई सारे बनाते हैं क्या आपका ट्रैक्ट, ठीक है, एक न्यूरल बंडल बनाते हैं जिसे आप ट्रैक्ट का नाम देते हैं। तो ये जो ट्रैक्ट है, ये ट्रैक्ट आ कहाँ से रहा है? ये ट्रैक्ट जो होता है ये ओरिजिन हो रहा है आपके कॉर्टेक्स रीजन से, और मिल कहाँ रहा है? आपके स्पाइनल कॉर्ड के रीजन से। इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। इसी वजह से इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसकी ओरिजिनेशन हो रही है कॉर्टेक्स रीजन से, मिल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से। दैट्स व्हाई दिस ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो ये बात थी कि इसको हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्यों कहते हैं। बिकॉज फ्रॉम द कॉर्टेक्स इट इज रीचिंग एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ये जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, ये सबसे पहले जो है ये फर्स्ट ट्रैक्ट है विच आर फाउंड इन मैन। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज पे होता है, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो आपके कंट्रोल में है, जैसे हाथ हिलाना, चलना फिरना, अपने आप से उठना बैठना, ये सारी जो एक्टिविटीज होती है वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ये हमारी ना, ये जो होती है प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ से जो होती है ये प्रेजेंट होती है।
और इसकी टेंडेंसी होती है डिसअपियर होने की ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या होता है, ये धीरे धीरे जाते हुए डिसअपियर हो जाता है। इसी वजह से जो है ओल्ड एज में आप देखते हैं ऑटोमेटिक शिवरिंग मूवमेंट। आप बूढ़े लोगों को अगर देखें, अपने दादा दादी को देखें, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक शिवरिंग मूवमेंट होती है। मतलब अगर वो उनका हाथ कभी कभी देखा करो ऐसे ऐसे होने लगता है, तो दिस इज द ऑटोमेटिक शिवरिंग मूवमेंट बिकॉज डिसअपियरेंस ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक शिवरिंग मूवमेंट होती है, मूवमेंट इन ओल्ड एज। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया जिसे जानना था। अब हम एक चीज और जान लें कि जब भी हम पिरामिडल ट्रैक पढ़ते हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है कि व्हाट इज द पिरामिडल ट्रैक। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द कोर्सेज एंड व्हाट इज द टर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 चीज तो उसे पूछना है, और ज्यादा मन में आया उसको तो फंक्शन पूछ देगा। तो ये 4 चीज वो पूछेगा आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कि उसकी ओरिजिन बताइए, कोर्स बताइए, और टर्मिनेशन बताइए, या फंक्शन बताइए आप पिरामिडल ट्रैक का। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें जो है पढ़ेंगे। एक बार और जान लो, एक बार और थोड़ा सा जान लो, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं उस पे जो होते हैं वेरियस टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रेन्यूल सेल्स होता है, पुर्किंजे सेल्स होता है, फ्यूजिफॉर्म सेल्स होता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो होता है सेल टाइप होता है वो होता है आपका पिरामिडल सेल। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है पिरामिडल सेल्स। नॉर्मली जो पिरामिडल सेल्स होते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एक ऐसा पिरामिडल सेल्स होता है जो कि बहुत ही बिग साइज का होता है। मतलब बिग साइज का क्या मतलब होता है, एक ऐसा जो है पिरामिडल सेल्स होता है जो बहुत ही बिग साइज का होता है, नियर अप्रॉक्स जो होता है 120 माइक्रोमीटर, जिसे हम कहते हैं बेड सेल, बेड सेल्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली दिस इज द जायंट पिरामिडल सेल्स ऑफ वन वैरायटी ऑफ पिरामिडल सेल्स। अब आपके पास क्वेश्चन से ये आता है कि विच एरिया ऑफ ब्रेन देयर इज अ डिसेंडिंग ट्रैक्ट इज ओरिजिनेटेड। याद रखो, पिछली बार जो वीडियोस में हमने देखा था, इसमें हमने देखा था कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का ओरिजिनेशन 5th लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता है। बट यहाँ पे बात हो रही है आपके होल पूरे डिसेंडिंग ट्रैक्ट का। पूरे डिसेंडिंग ट्रैक्ट का ओरिजिन जो होता है ब्रेन के किस पार्ट से होता है। ठीक है, ओरिजिन जो होता है वो ब्रेन के किस पार्ट से होता है, तो वो होता है आपका मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स से जो होती है इसकी ओरिजिन होती है। और जो आपके असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं ना, असेंडिंग ट्रैक्ट, उनकी ओरिजिन जो होती है आपकी सेंसरी कॉर्टेक्स से होती है। तो जब हम असेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। अभी जान लो कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होती है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट की जो ओरिजिन ब्रेन के जो किस पार्ट से होती है, मोटर कॉर्टेक्स पार्ट से होती है। तो यहीं से आपका फर्स्ट जो हमने देखा था ना कि सबसे पहले हम ओरिजिन लिखे, उसके बाद उसका कोर्स लिखे, फिर टर्मिनेशन लिखे, फिर उसका फंक्शंस लिखे। तो सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि ओरिजिन जो है डिसेंडिंग ट्रैक्ट की वो स्टार्ट होती है आपकी मोटर कॉर्टेक्स से। इसमें होता क्या है कि मोटर कॉर्टेक्स जो होते हैं बेसिकली कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कि मोटर कॉर्टेक्स में सबसे पहले एक आता है आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर आता है आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स, फिर आता है आपका सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है सोमैटो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स। याद रखना कि इस मोटर कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स, इन मोटर कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, मेनली जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर ओरिजिनेट होते हैं वो होते हैं आपके 30% फाइबर्स। 30% फाइबर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से। ठीक है, प्राइमरी 30% फाइबर जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। और आपके प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर से मिलकर भी 30% तक के फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। और अकेला आपका सोमैटो सेंसरी एरिया से जो होता है 40% तक के फाइबर जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपके एरिया नंबर 4 पे। प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है एरिया नंबर 6 पे। सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स जो होती है ये भी प्रेजेंट होती है आपकी एरिया नंबर 6 पे। और जो सोमैटो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स होता है ये प्रेजेंट होता है आपका एरिया नंबर 4 पे। ये बेसिकली जो होता है जब ब्रेन बहुत डिटेलिंग में पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि ये सारे एरिया नंबर्स होते हैं जहाँ पे उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। थोड़ा सा अगर जानना है तो ये जान लो कि जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सिंपल मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट का क्या कर रहे हो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो कर रहे हो वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है, जिसके साथ कई सारी ग्रुप मसल्स भी जो होंगी वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये उसके लिए इसका फंक्शन होता है। प्री मोटर कॉर्टेक्स का जो फंक्शन होता है वो स्टेबलाइज द जॉइंट, आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए जो होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बायलैटरल के लिए इसका फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स बायलैटरल का क्या मतलब होता है, दिस दोनों हाथ जो होता है ऐसे एक साथ कॉम्प्लेक्स बायलैटरल कर रहे हो, या फिर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल के काम में आते हैं, 1 2 3 4 5 ये सारी फिंगर्स ऑटोमेटिक जो है ऐसे से कर पा रहे हो ना, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल के लिए होता है। तो ये सारी इसके फंक्शन होंगे। और सोमैटो सेंसरी तो होता है सेंस के लिए, सोमा मतलब होता है बॉडी, सेंस का मतलब बॉडी में जो सेंस की आपकी फीलिंग आ रही है उसके लिए ये जो भी चीजें होती हैं वो सोमैटो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से आती है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन हो गए और यही इसकी ओरिजिन भी है। तुमको ओरिजिन पूछा जाएगा तो तुम ओरिजिन में यही लिखना। अच्छा, ये जो एक बात और याद रख लो कि ये जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ही आपका आता है जायंट सेल्स या फिर बीटा सेल्स या फिर पिरामिडल सेल्स। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो हमने अभी पिरामिडल सेल्स पढ़ा, ठीक है, जो हमारा पिरामिडल सेल्स है या फिर जिसे हम बेड सेल्स कहते हैं, जो क्या है वो बेड सेल्स क्या था, बेसिकली जायंट पिरामिडल सेल्स थे। ये सेचुरेटेड होते हैं ना, इनका जो सिचुएशन होता है वो आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे होता है। इनका सिचुएशन आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से होता है। तो ओरिजिन में आप ये भी लिख सकते हो कि पिरामिडल सेल्स या बीटा सेल जो सिचुएशन होता है, जिसका सिचुएशन होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे, तो आप एक ओरिजिन में ये चीज भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली 4 टाइप्स का ऑफ ओरिजिन जो होता है इसमें देखने को मिलता है।